नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, एनालॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हो, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश वन रक्षक या मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में जो भर्तियाँ आई हैं कांस्टेबल की, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि भाप गर्म, ठीक है, तो आपको बताना है कि बर्फ, जैसे भाप का संबंध गर्म से है तो बर्फ का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन है ए ठंडा, ऑप्शन बी कूलर, ऑप्शन सी हिमपात और ऑप्शन डी पानी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, जैसे भाप का संबंध गर्म से है उसी प्रकार बर्फ का संबंध किससे हो जाएगा? ठंडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। यानी कि यहाँ पे जैसे भाप से गर्म की अनुभूति होती है उसी प्रकार बर्फ से ठंड की अनुभूति होती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है संगीत कान, तो आपको बताना है कि नृत्य का संबंध किससे है। ठीक है, इसमें आपको एक दूसरे से संबंध बताने हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाईं ओर जो संबंध बताया गया है वो आपको इस साइड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको बताना है कि जैसे संगीत का संबंध कान से है, ठीक है, तो नृत्य का क्या होगा? तो हम बता दें कि यहाँ पे संगीत कान से सुना जाता है तो नृत्य पैर से किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, नदी बांध यातायात का संबंध बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे नदी की धारा को रोकने हेतु हम क्या करते हैं, बांध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यातायात को रोकने हेतु संकेतक, है ना, यातायात को लेकर संकेतक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक का निर्देशक से संबंध है। जैसे नाटक निर्देशक के निर्देशन में होता है उसी प्रकार समाचार पत्र संपादक के अनुसार होता है। ठीक है, तो संपादक ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार और गैरेज। ठीक है, तो हवाई जहाज का संबंध बताना है। जहाँ कई मोटर कार रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं। तो उसी प्रकार जहाँ कई हवाई जहाज रखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हैंगर। क्या बोलते हैं, हैंगर या विमानशाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ये जो दोस्तों प्रश्न लिए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिड़िया और मछली का संबंध बताया है, तो यहाँ पे हवाई जहाज का संबंध हमको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे चिड़िया और हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मछली और पानी का जहाज पानी में होते हैं। तो पानी का जहाज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। धागा का संबंध कपड़ा से बताया है, तो तार का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो जिस तरह धागा से कपड़ा तैयार होता है उसी प्रकार तार से क्या तैयार होती है, जाली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विस्तृत यानी कि धारता या कहें आयतन से संबंध है, उसी प्रकार आपको बताना है अपर्याप्त या अल्प, ठीक है, का संबंध किससे होगा? ठीक, तो विस्तृत का प्रयोग धारिता के सेंस में किया जाता है, तो अपर्याप्त का प्रयोग किसके सेंस में किया जाएगा, घनत्व के सेंस में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तापमापी का जो संबंध है तापक्रम से, तो आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो तापमापी से तापक्रम मापा जाता है, उसी प्रकार आर्द्रता मापी से क्या मापा जाएगा, आर्द्रता। ठीक है, क्या नापा जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका जो दबाव है ना, आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दबाव। क्वेश्चन नंबर 11, नारियल का संबंध खोल से है, तो चिट्ठी का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो खोल के अंदर नारियल होता है, उसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या होगा दोस्तों, ठीक, लिफाफे के अंदर क्या होगा, चिट्ठी। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चिड़िया का संबंध घोंसला से है, तो मधुमक्खी का संबंध बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चिड़िया घोंसला बनाती है, उसी प्रकार मधुमक्खी क्या बनाते हैं दोस्तों, छत्ता।
ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सांप का संबंध मेढक से है, तो आपको बताना है कि मेढक का संबंध किससे है। ठीक, तो दोस्तों सांप मेढक को खा जाता है, उसी तरह मेढक कृमि को खा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, जिस प्रकार सांप मेढक को खा जाता है उसी प्रकार मेढक कृमि को खा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। घड़ी का संबंध यहाँ पर समय से बताया है, तो किलोग्राम का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो किलोग्राम का दोस्तों संबंध होगा किससे? वजन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। घड़ी से समय मापा जाता है तो किलोग्राम से वजन मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फल का संबंध बीज से है, तो फल का इधर बताना है कि संबंध किससे होगा। ठीक, तो फल से बीज बनता है, फल से बीज बनता है, उसी प्रकार फूल से क्या बनता है दोस्तों? फल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वकील का जो संबंध बताया है कचहरी से, तो आपको बताना है कि अस्पताल का संबंध किससे है। ठीक, तो यहाँ पे जो 16 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर। तो जैसे वकील कचहरी में होता है उसी प्रकार डॉक्टर अस्पताल में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। गुरुत्व का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? कर्ष से। तो उसी प्रकार चुंबक का संबंध आपको बताना है, तो गुरुत्व का अर्थ होता है कर्ष से, है ना? किससे होता है? कर्ष से। उसी प्रकार चुंबक तत्व का अर्थ होता है आकर्षण से, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कि क्वेश्चन मार्क का संबंध घुटना है, तो अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है ना? यहाँ पे हमें दाईं ओर का संबंध देख के बाईं ओर का बताना है, तो यहाँ पे दोस्तों 18 का, जिस प्रकार कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होती है उसी प्रकार टखना के ठीक ऊपर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? घुटना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। ठीक, टखना के ठीक ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों? घुटना होता है, तो ये बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। यहाँ बताना है कि मुख का संबंध अभिव्यक्ति से है, तो संगीत का संबंध क्या है? जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति प्रकट होती है उसी प्रकार संगीत से धुन यानी कि टून क्या होती है? प्रकट होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? धुन। ठीक है, धुन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी में दिया है धुन, तो सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखेंगे 20, दिवस रात्रि, तो गोधू लेवेला का संबंध बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार दिवस का विलोम रात्रि होता है उसी प्रकार गोधूली बेला का विलोम ऊषा काल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊषा काल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। टेलीविजन, टेलीकास्ट है ना? टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट बताया है, तो रेडियो का संबंध बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार टेलीविजन से टेलीकास्ट किया जाता है उसी प्रकार रेडियो से क्या किया जाता है दोस्तों? प्रसारण। क्या किया जाता है? प्रसारण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पेट का संबंध दोस्तों भोजन से बताया है, तो इंजन का संबंध बताना है। ठीक है, तो जिस तरह पेट को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इंजन को किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बुलेट का संबंध बंदूक से बताया है, तो धुआं का संबंध बताना है कि किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे बुलेट बंदूक से निकलती है उसी प्रकार धुआं किससे निकलता है? तो सही आंसर हो जाएगा चिमनी। ठीक है, किससे निकलता है धुआं? चिमनी से निकलता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कॉक, ठीक है, का संबंध बतख से है, तो हुक्राना का संबंध बताना है किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे बतख जैसे कौ की तरह आवाज करता है उसी प्रकार सांड हुकारने की तरह आवाज करता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, सांड। दोस्तों कोहनी का संबंध कलाई से बताया है, तो घुटना का संबंध बताना है। ठीक है, कि घुटना का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार कोहनी और कलाई हाथ के दो जोड़ हैं उसी प्रकार घुटना और टखना पैर के दो जोड़ हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? करेक्ट आंसर। रेलगाड़ी का संबंध गार्ड से बताया है, तो बस का संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रेलगाड़ी गार्ड के देखरेख में चलती है उसी प्रकार बस कंडक्टर की देखरेख में चलती है, तो बस भी क्या हो जाए? कंडक्टर की देखरेख में चलती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। नेहरू का संबंध यहाँ पे दोस्तों आनंद भवन से बताया है, तो गांधी का संबंध बताना है। ठीक है, तो जैसे नेहरू का जन्म आनंद भवन में हुआ था उसी प्रकार गांधी जी का जन्म पोरबंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। यहाँ पे दोस्तों भारत का संबंध बिहार से बताया है,
ठीक है। तो विद्यालय का संबंध बताना है आपको कि विद्यालय का संबंध किससे होगा। तो जैसे बिहार भारत का एक अंग है, उसी प्रकार कक्षा विद्यालय का अंग है, ठीक है। तो कक्षा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अक्षर का संबंध शब्द से है, तो आपको यहाँ बताना है कि वाक्य का संबंध किससे है, ठीक है। आपको वाक्य का संबंध बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कई अक्षरों से क्या शब्द बनता है, उसी प्रकार कई शब्दों से क्या बनते हैं वाक्य। तो शब्द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, सम्मान का संबंध बताया है पुरस्कार से, तो अपयश का संबंध बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सम्मान और पुरस्कार एक दूसरे के क्या है दोस्तों पर्यायवाची, ठीक है। तो उसी प्रकार अपयश और दंड, ठीक है, क्या है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, प्यार का संबंध आदर बताया है, तो घृणा का संबंध बताना है, ठीक है। तो जैसे प्यार से आदर मिलता है, उसी प्रकार घृणा से क्या मिलता है दोस्तों दुत्कार, ठीक है। क्या मिलता है दुत्कार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दांत का संबंध कटक टाना से बताया है, तो पत्तियों का संबंध बताना है, ठीक है। तो जैसे दांत से कट कटाने की आवाज आती है, उसी प्रकार पत्तियों से कैसे आवाज आती है दोस्तों खड़ खड़ाने की आवाज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसे आवाज आती है पत्तियों से खड़ खड़ाने की आवाज आती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। हिटलर का संबंध जर्मनी से है, तो मूसोलिनी का संबंध बताना है कि किससे है। तो जैसे हिटलर जर्मनी का क्या था शासक था, उसी प्रकार मूसोलिनी इटली का शासक था, ठीक है। तो इटली क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भय का संबंध दोस्तों धमकी है, तो क्रोध का यहाँ पे संबंध बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो धमकी से भय पैदा होता है, उसी प्रकार भड़काने, ठीक है, भड़काने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर भड़काना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही रीजनिंग का एक डेली का एक टॉपिक कवर किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग ये रीजनिंग का ऐसे डेली एक टॉपिक चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो आप लोग एस लिखें, और नहीं चाहते हैं तो नो लिखें, ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही डेली एक रीजनिंग के 50 जो क्वेश्चन है वो डेली लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर का संबंध नर्स से है, तो अनुयायी का संबंध बताना है कि किससे है। तो अनुयायी का संबंध हो जाएगा दोस्तों नेता से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। जैसे नर्स डॉक्टर के अधीन काम करती है, उसी प्रकार नेता के अधीन अनुयायी काम करते हैं और होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों घर का संबंध कमरा है, तो विश्व का संबंध बताना है, ठीक है। जैसे घर में कई कमरे होते हैं, उसी प्रकार विश्व में कई राष्ट्र होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, स्पर्श का अर्थ बताया है महसूस, तो अभिवादन का बताना है आपको। जैसे स्पर्श महसूस करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार अभिवादन स्वीकार है ना, अभिवादन का संबंध किससे हो जाएगा स्वीकार करने से, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, भविष्यवाणी करना है ना, तो इसका संबंध है भविष्य से, उसी प्रकार पश्चाताप करना का संबंध बताना है, ठीक है। तो जैसे भविष्य की बातों की भविष्यवाणी की जाती है, उसी प्रकार पाप के लिए क्या किया जाता है पश्चाताप। तो यहाँ पे पाप क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। यहाँ पे दोस्तों कब का संबंध कहाँ से बताया है, तो समय का संबंध किससे होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। जैसे कब समय से संबंधित है, उसी प्रकार कहाँ स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40, शांति कर का जो संबंध है दर्द से, तो आश्वासन का संबंध बताना है, ठीक है। तो दर्द कम करने के लिए शांति कर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों पश्चाताप होने पर आश्वासन है ना, ठीक है। पश्चाताप करने पर किसका दुख वो होता है, तो आश्वासन शासन का, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। हवाई जहाज का जो संबंध है एरोड्रम, तो रेलगाड़ी का संबंध बताना है आपको, ठीक है। तो जिस प्रकार हवाई जहाज एरोड्रम पर उतरता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर उतरती या रुकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चतुर का संबंध लोमड़ी से है, तो कायर का संबंध किससे है दोस्तों, तो कायर का संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गधा। तो लोमड़ी को चतुर कहा जाता है, उसी प्रकार गधे को क्या कहा जाता है दोस्तों कायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट। औषधि का संबंध दोस्तों कमजोरी से बताया है, तो किताब का संबंध बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञानता। और अज्ञानता क्यों होगा, क्योंकि औषधि से कमजोरी दूर होती है, उसी प्रकार किताब से क्या होता है दोस्तों अज्ञानता दूर होती है, ठीक है। रुपया का संबंध भारत से है, तो एन का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन डी जापान। जैसे रुपया भारत की करेंसी है उसी प्रकार एन जापान की करेंसी है। ठीक है, तो एक करेंसी से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग करेंसी भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निरक्षरता का संबंध किससे बताया है? शिक्षा से। तो आपको बताना है कि बाढ़ का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो निरक्षरता का दूर करने हेतु शिक्षा चाहिए होती है, उसी प्रकार बाढ़ को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बांध की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, तो समीक्षक का संबंध बताना है कि आपका किससे होगा। ठीक है, तो भवन का मूल्यांकन मूल्य निर्धारक करता है, उसी प्रकार पुस्तक का मूल्यांकन कौन करता है दोस्तों? समीक्षक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है? समीक्षक से। ठीक है, फल का संबंध केला हो जाता है, तो स्तनधारी का आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे केला फल है उसी प्रकार गाय क्या है? स्तनधारी। ठीक है, गाय क्या है? स्तनधारी प्राणी है। शिल्पकार का संबंध मूर्ति बताया है, तो आपको बताना है कि कविता का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कविता। शिल्पकार मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार कवि क्या करता है दोस्तों? कविताएं लिखता है। ठीक है, कविता की रचनाएं करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। महासागर का संबंध जल है, तो ग्लेशियर का संबंध क्या होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो महासागर में जल होता है, तो ग्लेशियर में क्या होता है दोस्तों? बर्फ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आग का संबंध राख है, तो विस्फोट का संबंध आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आग के पश्चात राख बचता है। ठीक है, आग के पश्चात यानी कि बाद में राख बचता है, तो विस्फोट के पश्चात क्या बचता है दोस्तों? मलबा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के तार्किक ज्ञान के प्रश्न देखे, और ऐसे ही डेली प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।